हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये हो रही है सफाई। दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी है। मैंने आपको वीडियो में पहले दिखा दिया अपने में। तो एक दिन पहले हमने किया था एक रूम साफ़ किया था हमने रात को 2:30 बजे तक। और उसके बाद उसके अगले दिन ये मैंने किया है, किचन का नंबर लगा दिया था। तो किचन जो है सारी खाली कर रही हूँ मैं साफ़ करने के लिए। तो पूरा खाली कर लूँगी मैं किचन को, क्योंकि ऐसे अच्छी तरह से फिर हो नहीं पाती है क्लीनिंग। तो इसलिए सब कुछ निकाल के जो है ना, पहले उस बाहर वाले कमरे में सब रख लूँगी मैं, जहाँ मेरी किचन के सामने जो रूम है उसमें मैं सारा ये सामान उतार के जो है ना सब रख दूँगी। और बहुत सामान होता है किचन में, तो इसलिए क्या क्या हम हटा हटा के साफ़ करते रहेंगे, तो इसलिए मैं पूरा हटा लिया था सब कुछ। और फिर उसके बाद जो है ना, ये डब्बे वब्बे यहाँ पे सब रख लूँगी ऐसे खाली कर करके। मतलब खाली थे मेरे कुछ डब्बे, और जो कुछ खाली नहीं थे वो मैंने खाली कर लिए थे, क्योंकि खाली करके सारे डब्बे साफ़ किए थे। पता है क्या है, क्योंकि दिवाली पे जो है ना अच्छी तरह से सफाई हो जाती है साल में एक बार। और वैसे तो हमारे बीच बीच में सफाई होती रहती है, दिवाली पे, होली पे भी होती है, और बीच बीच में नवरात्रों में भी हो जाती है, और भी बीच बीच में। और जब हमें लगता है कि गंदा है तो चाहे त्योहार हो या ना हो तब भी कर देते हैं हम सफाई। तो फिर ये मैं चढ़ गई हूँ स्लैब के ऊपर, जो काउंटर टॉप है ना उसके ऊपर चढ़ गई हूँ मैं जाले छुटाने के लिए। क्यों, जाले वैसे थे नहीं, क्योंकि हमने अभी श्राद्धों में साफ़ किए थे बीच में। और ये मुझे मिल गए हैं फ्रेंड्स पैसे। तो देखिए, ये है हमारी सासू माँ का आशीर्वाद, रख रख के भूलो वाला। कहती हैं रख रख के भूलो, धन रख रख के भूलो। तो भैया इतना मोटा तगड़ा धन तो नहीं है, पर 100 रुपये थे, मैं रख के ही भूल गई होंगी तो मुझे मिल गए। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे ये जो है सारे जाले वाले सब छुटा लूँगी। और यहाँ इस तरफ के डब्बे जो है ना मैंने अभी उतारे नहीं थे, क्योंकि धुलने तो सारे ही थे खाली होके। तो मैंने फिर जो है ना उधर के डब्बे उतार करके और रख दिए थे, और उधर के एकदम से अब सारे उतारे नहीं थे, तो वो भी मैं उतारूँगी भी जाले छुटाने के बाद में। तो उसके बाद फिर मैं ये यहाँ पे ये वाले डब्बे उतारने लगी हूँ सारे। ये सब उतार के सब कमरे में सब भर दूँगी एकदम से उधर को, क्योंकि जो है ना किचन जब खाली हो जाती है ना, तो मुझे ना एकदम खाली किचन में बड़ा अच्छा लगता है सफाई करने में, क्योंकि फिर हमें पता रहता है कि हमने क्या साफ़ कर दिया क्या नहीं करा। एक साथ में नंबर लगता चला जाता है सब कुछ साफ़ करने का। और फिर सामान हटा नहीं होता तो फिर दिक्कत होती है कि बीच में सफाई करते में बार बार हाथ रुकता है कि भी ये हटाना है वो हटाना है। तो इसलिए मैं पहले ही एक ही, वो अंकल ने तो बोल रखा है उसको कि यहाँ से इनका कूड़ा ले जाएगा। अच्छा, नहीं वो दो लड़के अलग है और वो लंबे वाला अलग है। वो अंकल आते हैं ना, जो उन अंकल ने ही बोल दिया था कि इनका कूड़ा उठा लिया था यहाँ से। अच्छा, हाँ, तो आप होगा तुम्हारी सफाई? अभी कहाँ, आप तो शुरू करिए हमने। वो अंदर कमरे की तो रात को 2:30 बजे तक निपटाइए, बेड है सब खाली करके। तो वो मैं मुझसे ना ऊपर हमारे आंटी रहती हैं, वो बातें कर रही थी, तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी। वो कूड़े वाले के बारे में कुछ बात कर रही थी, तो उनसे मैं वही बात कर रही थी। और यहाँ पे ये बर्तन का रैक है ना, ये भी मैं खाली कर लूँगी पूरा। तो इसे मैं सारे बर्तन जो है ना, वो टप ले आई थी मैं ऊपर आंटी से, क्योंकि मेरे पास टप नहीं था, तो मैं ऊपर आंटी से मांग के ले आई थी टप। तो उसमें मैं ये सारे बर्तन भरती जा रही थी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें भर दिए ये सारे बर्तन, और भी थे अभी, तो ये पूरा भर दूंगी मैं इसमें। और ये सोना भी यहाँ पे मंडरा रही थी, मतलब जब काम करती हूँ तो ये ज़्यादा परेशान करती है, तो ये इधर उधर भटक रही थी यहाँ पे। तो मैं इसको बोल रही थी कि भाई परेशान मत कर, और मतलब एक साइड में बैठ जाओ कार्टून देख ले, लेकिन ये मानती नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है ये हमें जब ऐसे परेशान करती है काम करते समय में। तो ये क्या करती है, हमारा सामान उठा उठा के ले जाती है इधर उधर। तो उसके बाद में ये है ना, सारा जो सामान थे ना, मतलब जिसमें मैं राशन वगैरह सब रखती हूँ, तो ये राशन जो है ना मैंने अपने डब्बों में भरा नहीं था, क्योंकि सब ऐसे ही रख दिया था, सफाई करनी थी इसीलिए। तो सारे खाली कर लिया है मैंने। और यहाँ पे ये फिर मैं लगाने लगी थी पाइप, और पाइप मैंने बांध दिया है। और पाइप इसलिए बांधा है फ्रेंड्स, ये जो कूड़े वगैरह नहीं है ये सब धोऊंगी। और ये जूने मैंने नए ले लिए थे, दिखा रही थी मैं आपको कि भाई जूने नए ले लिए, क्योंकि वो पुराने वाले जो है ना घिसे से थे, और सफाई करते करते ये मांजते वाजते ना सब फिर नया ही चाहिए होता है कि भाई अच्छे से हो जाते हैं इनसे। तो ये जो सारी टंकियाँ थी ना स्टील की, जितनी भी मेरे चावल वावल चीनी वगैरह ये सब रखने की, इन सब में मैं राशन रखती हूँ।
तो किसी में चीनी, किसी में चावल और किसी में कोई एक्स्ट्रा सामान होते हैं कुछ, तो वो रखे रहते हैं। तो इसलिए ये सब धो लूँगी मैं, ये सब मांज रही हूँ मैं। और मांज के जो है इन्हें पहले सबसे पहले धो के रख रही हूँ, इसलिए क्योंकि इनका पानी सूख जाएगा ना, तब तक इन्हें सुखाने रख दूँगी। और फिर इसके अंदर जो है ना मैं वापस से सामान भर के रख दूँगी। और मैंने जो है ना चावल मेरे भरे हुए थे, तो मैंने चावल को पलट के एक चुन्नी में बांध के रख दिया था, क्योंकि धुल जाएगा। वैसे तो बीच में भी धुल जाते हैं ये जब भी खाली होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा भाई चलो दिवाली है तो खाली करके धो ही लेते हैं। तो चुन्नी में बांध के मैंने चावल रख दिए। तो कोई ऐसा बड़ा बर्तन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने बांध के रख दिए थे। और ऐसे फिर ये सब इनको धो करके मैंने सुखाने रख दिया था। और फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में, ये डब्बे वब्बे सब साफ़ करने लगी हूँ। ये जो मेरे प्लास्टिक के कंटेनर थे उनको मैं साफ़ कर रही हूँ सारे। यहाँ इकट्ठे रख लिए थे मैंने, और खड़े होके ही मैंने ऐसे साफ़ किए थे सारे बर्तन, क्योंकि बैठ के पता नहीं मुझसे बैठा नहीं जाता, और खड़े होके मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है करना। और लेकिन बहुत ज़्यादा देर भी खड़े रहो तो कई बार थकान हो जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो खड़े होके ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये बर्तन वर्तन साफ़ करना। और ये सब बैठ के पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा लगता है, मेरे से होता नहीं है बैठ के। वो 2-3 कूंडे मतलब जो टंकियाँ थी, हमारे यहाँ कूंड बोलते हैं उनको, तो वो ही साफ़ की थी। उसके बाद मैंने ये सब काम जो है ना जितना भी था किचन का, वो खड़े होके ही किया था इसी तरीके से, और आपको वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ ये सारे डब्बे जो है ना मैंने अपने ये प्लास्टिक के जो मेरे कंटेनर थे सब मांज लिए थे। सब धो धो के मैं इस तरीके से उल्टा कर करके इनको रख लूँगी, ताकि इनका पानी निकल जाए। और पानी निकलने के बाद जो है ये सब सूख जाएंगे, और उसके बाद मैं इनमें जो है ना अपना सामान भर के फिर वापस से जो है ना लगा दूँगी किचन में। मैं राशन ले आई थी फ्रेंड्स, तो मेरा जो घर का सामान था ग्रोसरी का, वो मैंने डब्बों में भरा नहीं था, कुछ भी नहीं खोला था मैंने, पैक का पैक ऐसे ही रख दिया था सारा, क्योंकि मुझे मालूम था कि दिवाली की सफाई होनी है, तो इसलिए मैंने भरा नहीं था सामान। उसके बाद जो है ना ये सब धो करके उसके बाद मैंने राशन सारा लगा दिया था अपने सब डब्बों में। उसके बाद ये मैंने स्टील के जो डब्बे थे ना मेरे, ये सब भी मैंने खाली कर लिए थे। इनमें भी सामान था, कुछ कुछ में सामान रखा था और कुछ कुछ खाली थे। तो जो खाली थे वो तो ठीक है, लेकिन जो खाली नहीं थे उन्हें मैंने खाली कर लिया था, क्योंकि ये सारे जो है ना अंदर बाहर से सब धुल जाते हैं अच्छे से। और दिवाली में तो पूरी तरह से सफाई हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारे ये धो लूँगी फ्रेंड्स मैं। तो ये सारे जो है ना मैंने धो करके प्लास्टिक के जो कंटेनर थे वो धो लिए थे, और ये सब जो है टप वप के अभी धुले नहीं थे, सब धोने थे। ये सब खाली करके सामान मैंने ऐसे रख लिया था, मैं आपको दिखा रही थी। और ये किचन भी इस तरीके से पूरी खाली थी, मैंने आपको दिखा दी है वीडियो में भी कि पूरे खाली कर लिया था किचन को मैंने। और फिर यहाँ पे ये जो बर्तनों का रैक था ना, उस पर मैं पानी चला रही हूँ पाइप से, क्योंकि ये सूखा हुआ था, सूखे हुए पे जूना नहीं चलेगा, इसलिए मैं इसको एक बार गीला कर रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं इसे मांजने वाली हूँ। जो बर्तन मांजने का जूना होता है ना, उससे मांजूंगी अच्छी तरह से। और ये दीवार भी काली कर दी थी सोना ने, इसको भी मैंने रगड़ के जो है ना अच्छे से साफ़ कर दिया था। जितनी साफ़ हुई थी उतनी साफ़ कर दी थी मैंने, साबुन लगा के अच्छे से रगड़ा था इसको, काजल लगा दिया था ये सोना ने पूरी दीवार पे, किचन की दीवार में। तो यहाँ पे जूना मार के साबुन वाला, और फिर उसके बाद मैंने ये पाइप से एक हाथ से पाइप पकड़ के एक हाथ से जूना मारती जा रही थी। तो इस तरीके से इतनी तो साफ़ हो गई थी मेरी ये दीवार। तो यहाँ पे फिर मैं ये चढ़ गई थी ऊपर किचन में, क्योंकि वो जो रैक मैंने गीला किया था ना पाइप से, तो वो इसलिए किया था क्योंकि ये मुझे मांजना था। तो साबुन वाला जूना मैंने ले लिया है साबुन लगा के, और ये पूरा रैक जो है ना अच्छे से मांज दूँगी इसे। तो बहुत टाइम लगता है इसको मांजने में, और बहुत धोने में मांजने में बहुत टाइम लगता है, इसको रगड़ने में। तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं करती रहती हूँ बीच में। जो नहीं करते हैं तो फिर उनको बहुत टाइम लगता है। लेकिन फिर भी इसमें मेहनत बहुत होती है इस वाले रैक में, क्योंकि तार तार वाला रैक होता है ना, ये प्लेन होता है तो वो तो फटाफट से हो जाता है, लेकिन तार वालों में एक तारों को पकड़ पकड़ के मांजना पड़ता है अच्छी तरह से। लंबी लंबी तारों वाला रैक आप देख सकते हैं किस तरह का है।
तो इसको फिर उसके बाद ये मैंने एक कपड़ा लेके और यहाँ पानी चला लिया था। फिर कपड़ा इसलिए लिया था कि साबुन के निशान ना रह जाएं कहीं भी, क्योंकि जालीदार वाला टाइप का है ना, इसलिए। तो कपड़ा इसलिए लिया था मैंने कि मेरे हाथ में भी ना लगे और इस तरीके से पाइप से जो है ना अच्छे से ये रगड़ के धुल भी जाए, कहीं पे साबुन ना लगा रह जाए, इसीलिए। तो इस तरीके से पानी भी डालती जा रही थी एक हाथ से पाइप से और एक हाथ से ऐसे रगड़ती जा रही थी। और गीला कपड़ा इस फट्टे पे भी मैंने मार दिया था और यहाँ ऊपर वाली स्लैब पे भी मैंने मार दिया था गीला कपड़ा, साफ़ कर दिया यहाँ पे भी। और फिर उसके बाद ये मैंने ले लिया था एक सूखा कपड़ा। धोने के बाद इसको ये पूरे रैक में जो है ना मैं सूखे कपड़े से अच्छी तरह से जो है ना पोंछ लूँगी, ताकि सूखा कपड़ा मारने से ना अच्छी चमक आ जाती है इनमें, क्योंकि धोने के बाद तो आ ही जाती है, लेकिन एक बार सूखा कपड़ा लग जाए तो पानी सारा सूख जाता है बिल्कुल, तो अच्छे से चमक मारने लगता है ये रैक। तो मैंने सूखा कपड़ा मार दिया था और ये नीचे भी मार दिया था। और फिर ये मैं लेके आ गई थी रैक्सिंग, जो बिछाने का पेपर होता है ना, तो वो बिछा रही हूँ। और उससे पहले फिर मैंने ना ये न्यूज़पेपर बिछाए थे पहले नीचे, उसके बाद मैंने रैक्सिंग बिछाई थी इस तरीके से ऊपर। तो आप देख सकते हैं मैंने रैक्सिंग बिछाई थी ये, तो मैं नाप के काट रही थी और बहुत दिक्कत हुई थी मुझे इसको नापने में, क्योंकि मेरा बैलेंस नहीं बैठ रहा था खड़े होने का इस तरफ को, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं पकड़ूँ या बिछाऊँ, इसीलिए। तो बड़ी मुश्किल से मैंने करा था। और फिर उसके बाद ये धुले हुए जो कंटेनर थे ना, ये सारे पोंछने बैठ गई थी मैं। ये सब धुल चुके थे, मैं दिखा रही हूँ आप सबको कि ये सब मैंने धो लिए थे, यहाँ पे धो के रख लिए थे, पोंछ के सब रख दिए थे मैंने, और सामान भर दूँगी इनमें। और ये मैंने दिखाया आपको फ्रिज की, फ्रिज भी हमने रात में जो है ना धो दिया था फ्रेंड्स, पूरा फ्रिज धो के रेडी कर दिया था, एकदम अच्छे से धो दिया था हमने ये। और ये सोफ़े वगैरह भी सब धो दिए थे रात को। तो रात को मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं रात को 12 बजे नहाई थी, क्योंकि सुबह की लगी हुई मैं रात के 12 बजे नहाई थी और बिना खाए पिए। और मम्मी आई थी तो मम्मी के साथ सिर्फ एक कप कॉफ़ी पी थी मैंने, वो भी मम्मी ने बोला था। और ये किचन दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने किचन लगा दी थी, फाइनल लुक दिखा दिया मैंने। और एक आध सामान होंगे जो अभी सेट नहीं हुए, तो वो भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको दिखा दिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कैसा लगा आपको किचन की सफाई वगैरह ये सब, और कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये मैं आपको हाथ लगा के बता रही थी कि ये बहुत रगड़ा था मैंने, ये साफ़ नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, वो बहुत अच्छे से करा था लेकिन वो हो ही नहीं रहा था। टाइल वगैरह सब धो दी थी मैंने। ये फाइनल लुक दिखा रही हूँ मैं अपनी किचन का, कि भाई सब सेट कर दिया था मैंने धोने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे, जय गुरु जी। कल फिर मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ।